चलिए पहले आप समझ लें इन सेंटर क्या चीज़ होती है। ये अपना एक त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं x1 y1, इसके हैं x2 y2, इसके हैं x3 y3। ठीक, तो जो इन सेंटर होता है, जो अंतःवृत्त होता है, जो त्रिभुज के अंदर बनता है, उसके लिए जब आप निर्देशांक निकालोगे, इसमें पूछा हुआ है अंतःवृत्त के निर्देशांक, अंतःकेंद्र के निर्देशांक बताएं। ठीक है, तो जो इन सेंटर होगा, जो अंतःवृत्त होगा, उसका केंद्र होगा। ठीक, तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे उसके लिए आप यहाँ पर मान लो जो कोऑर्डिनेट बनेगा तो वो बनेगा ax1 प्लस bx2 cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ये x का कोऑर्डिनेट होगा उसका। और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ay1 by2 cy3 a प्लस b प्लस c, ये बनेगा उसका y कोऑर्डिनेट। तो ये होते हैं उसके अंतः केंद्र के निर्देशांक। क्या होते हैं भाई? ये नोट कर लो आप। अंतः केंद्र के अंतः केंद्र कहाँ होता है? जहाँ अंतःवृत्त बनेगा। अंतःवृत्त कहाँ बनेगा? इन सेंटर कहाँ होगा? जहाँ इनर सर्किल होगा, जो उसके अंदर बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ होगा। अब बात आती है कि यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो पता है हमको, a b और c नहीं पता। हमको a b और c नहीं पता, तो क्या होगा? तो देखो, जो a होता है, इसके सामने की भुजा होती है स्मॉल a, b के सामने की भुजा b और c के सामने की भुजा c। ये तीनों भी पता लग गए आपको, नोट करो इनको। ये हो गई आपकी भुजाएं। अब बात आती है, हमको x1 x2 x3 की वैल्यू तो पता है, कितनी कितनी है भाई? लिख दें इसमें ज़रा। ये है 0,0, ये है 5,12 ये वाला, और ये कितना है? 16,12। अच्छा, तो भैया हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो b आ जाएगा, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो c आ जाएगा, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो a आ जाएगा। तो जल्दी से करो फिर, ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज़ हैं, आंसर निकाल के बताओ, फिर हम चेक कराते हैं। करो जल्दी। और सभी को करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, करना जरूर है, बैठे मत रहना, करना सभी को। बी इस तरफ था कि इस तरफ था? ये वाला था ना, ये था 0,0 और ये वाला
चलो भाई देखो, जो लोग नहीं कर पाए अब देखो हम कर दे रहे, समझो सवाल को। ए के सामने की जो साइड होती है वो स्मॉल ए लिखा हुआ है, बी के सामने की बी और सी के सामने की सी। पहले तो आप इनकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो जब आप इसे लोगे तो 5 - 0 5 का स्क्वायर और 12 - 0 का स्क्वायर, तो 144 और 25 और रूट के बाहर ये आ गई 13। ठीक है, ये कितनी आ गई? 13 आ गई। इधर आ जाओ, 16 - 0 16, 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, टोटल मिला के रूट के बाहर ये 20 आ गई। यहाँ आ जाओ, 16 - 5 11 का स्क्वायर, 12 - 12 0, तो 11 बाहर। तो ये तो आ गई तीनों साइड। ठीक है, ये निकल आई तुम्हारी तीनों की तीनों साइड। अब जो फॉर्मूला लिखा था उसे देखो, क्या लिखा था? ax1 by2 सॉरी bx2 x का लिख रहे हैं और c x3 अपॉन में a + b + c। रखो वैल्यू। a कितना था? 11, x1 0 प्लस b कितना था? 20, x2 5, c कितना था? 13 और x3 कितना था? कहाँ गया? लिख दें, x1 y1 x2 y2 x3 y। ये कितना था? 16 और नीचे क्या था भैया? सीधे 44, 11 20 13। ऊपर कितना हो गया? 0 हो गया, 20 पंचे 100, 13 और 16 का गुणा किया, कितना आ गया? 200 और नीचे 44। ऊपर कितना हो गया? 308 बटे में 44। अब कितनी बार जा रहा बस? 7 बार जा रहा। तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, बगल में y की वैल्यू निकलेगी, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a + b + c। a कितना था भैया? 11, y1 0, b कितना था? 20, y2 12 और प्लस c कितना था? 13 और y3 12 बटे में 11 20 और 13। ये हो गया 0, 240 156 और नीचे 44। ऊपर कितना आ गया? 6 9 3 और 44। कितनी बार? 9 बार। तो वही हमारा आंसर आ गया 7,9। ये था हमारा सवाल। ठीक है, अब जिसने जहाँ गलती करी वो सही करी। वृत्त के क्वेश्चनों में अभी तक सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया वृत्त की त्रिज्या का, जो कल हमने आपको बताया था 96, वही क्वेश्चन पूछा गया। ये सब आपको हम एक्स्ट्रा में पढ़ा रहे हैं। सर्किल जितना पढ़ा रहे हैं सब एक्स्ट्रा में पढ़ा रहे हैं और शायद ही इससे पूछा जाए, लेकिन आया है तो बता दे रहे। ठीक है भाई, चलें आगे। हो गया नोट सर। अब अगला देखिए, अगला सवाल यही है क्वेश्चन। देखो वैल्यू यही है, चेक कर लो। तो बस इसको बदल नहीं रहे फिर। पहले एक चित्र बना के इसको समझ ले करना क्या है, उसके बाद फिर करना। हटा दो। अगला सवाल जो है आपका वो परिवृत्त का है। तो परिवृत्त का जो केंद्र होगा वो परिकेंद्र होगा, सरकम सर्किल का जो सेंटर होगा सरकम सेंटर होगा। ठीक है, तो आओ देखो वो कैसे बनेगा, समझिए इस चीज़ को। आपको हर सवाल की थीम पता होनी चाहिए कि करना क्या है।
ये होता है सर्कमसेंटर, ये जो बना हुआ है ये होता है, और ये होती हैं बराबर। ठीक, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। तो भाई क्या दिया हुआ था यहाँ पर, x1 y1 क्या था 0,0, और यहाँ कितना था 16 12, x3 y3, यहाँ क्या था 5 12, x2 y2। ठीक है, इसमें नाम वाम दे दो, कुछ इसका नाम दे दो a, इधर दे दिया था b, इधर दे दिया था c, इधर दे दो o। ठीक, तो हमको क्या प्रॉपर्टी लगानी है, a से o तक की दूरी और b से o तक की दूरी बराबर होगी। a से o तक की दूरी, अब इसमें आप कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो, क्या मान लें बताओ, एक्स वाई माने, क्या माने बताओ, एक्स वाई मान लें, एक्स वाई मान लो, चलो ए बी जो मानना हो मान लो। ठीक है, करना क्या है, ये दूरी बराबर ये दूरी, पहले ये दूरी निकालो आप, एक इक्वेशन बन जाएगी। करो, आप निकालो ए ओ निकालो, चलो निकालो ए ओ। रूट के अंदर ही लिखा रहने देना, ए ओ बराबर, ऐसा कर लो ए ओ बराबर बी ओ कर लो, एक ही लाइन में हो जाए, काय को इतना बढ़ा रहा है मैंने, ए ओ बराबर कर लो बी ओ, करो अब बनाओ इक्वेशन। अब ए ओ करोगे, ए ओ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर बी ओ 5 माइनस या x माइनस 5 कर दो, जैसा करना हो। ठीक है, क्या करना, 5 माइनस एक्स की x माइनस 5, बताओ x माइनस 5 कर, सीधा सीधा लगेगा थोड़ा देखने में। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y तक, इसको सॉल्व करो, रूट से रूट हटा दो, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और वाई स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24y आएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या बचा भाई 10x प्लस 24y, या बराबर में कर दो 160, एक इक्वेशन बन गई है। अब उसको उठा लो, लिखा है ए ओ बराबर सी ओ, देखो दूसरी इक्वेशन यहाँ बना दे रहा है, रूट के अंदर x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर x माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस x y माइनस 12 का होल स्क्वायर। करो इसको सॉल्व, बताओ क्या इक्वेशन बनी, जल्दी से करो। बत्तीस एक्स प्लस 24y बराबर 400, बिल्कुल सही है। चलो देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आया बोलते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 256 माइनस का 32x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 144 माइनस का 24y, एक्स स्क्वायर थे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर थे वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 32x प्लस 24y बराबर 144 और 256, सीधा लिख दे रहे 400। ये लो भैया, दो इक्वेशन बन गई। अब इसको वहाँ ले चलो, इसमें भी 24y था, इसमें भी 24y था, 32x प्लस
24y बराबर 400, घटा दो ये, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गए। -32 प्लस के 10 कितना बचा 22, एक्स का का माइनस का। यहाँ पर कितना बचा भाई, 0 में से 9 गए, 10 में से 9 गए, 1 बचा, यहाँ पर हो गया 9, 9 में से 6 गए, 3 बचे, यहाँ बचा 2। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 231/22। नोट करो भैया, x बराबर 231/22। देखो किसी चीज़ से कट रहा है, 11 से ये कट गया कितनी बार, ये कट गया कितनी बार, 21/2 आ गई x की वैल्यू। नोट करो भैया, x की वैल्यू आ गई 21/2। अब जहाँ तुम्हें सबसे सरल लग रहा हो x की वैल्यू रखना यहीं लगेगा, वहाँ रख दो, y की वैल्यू निकालो, करो जल्दी से। 10x + 24y बराबर 160, तो 10 गुणे 21/2 कितनी बार, 5 बार, 24y बराबर 169। ये कितना हो गया भाई, 105। 24y बराबर 169, 24y बराबर 169 माइनस 105। 24y बराबर क्या हो गया भाई, 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4, यहाँ हो गए 64। तो y बराबर हो गया, काटो भैया, 8 बार और 3 बार। x की वैल्यू 21/2, y की वैल्यू 8/3। ये आपका आंसर 21/2 और 8/3। कितने लोगों का आ गया था भाई, बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों ने अच्छा बड़ा सवाल कर लिया सही। बस अब कुछ नहीं बचा सवालों में, जरा जरा से सवाल है, कहानी खत्म है। ये 2 बड़े सवाल थे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। उसको फॉर्मूले से करना था, इसको फॉर्मूले से नहीं करना है, इसको कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक, चलिए अब आगे के 3 सवाल आप ध्यान से पढ़ लीजिए, 93, 94 और 95। ये कुल मिला के 3 सवाल आपको दिख रहे हैं ये आपके 12 सवाल। इसमें देखो 4-4 पॉइंट दिए हैं ना, तो ये 12 सवाल है टोटल, दिख रहे हैं 3। चलो भाई देखो, आपको समझाते हैं। एक सवाल ध्यान से समझ लो, पूरे 11 आप कर सकते हो बड़े आराम से, और तेज़ी में निपटेंगे अभी यहीं पे। समझो, पहले एक सवाल समझो, कोई भी लिखना नहीं, पहले समझ लो क्या है। एक बिंदु के निर्देशांक 5,3 है, तो जरा देखो, सोचो जरा 5,3 कहाँ बना होगा। 5,3 एक्स में कितना, चलो ये क्या होता है, 0,0 पता है ना, 1 2 3 4 5, थोड़ा और आगे तक बना दे रहे, एक आध पॉइंट और आगे तक, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने में आप समझ जाओगे आराम से। ठीक है, तो 5,3 कहाँ बना होगा, देखो x में कितना, चलो 5, 1 2 3 4 5, y में कितना, चलो 3, 1 2 3, तो यहाँ होगा जो हमारा पॉइंट, इसका नाम होगा 5,3। ये बात क्लियर हो गई। इतने में किसी को कन्फ्यूज़न हो तो पूछो। 5,3 कैसे बनाते हैं, यहाँ पर x एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, यहाँ पर y नेगेटिव होता है, इतना सबको पता है। और हमको बनाना था कितना, 5,3, तो भाई कितना चले, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना चले, 1 2 3 4 का चले हैं। ठीक है भाई,
तो ये बन गया 5, अब हमारा जो मिरर रखा गया वो रखा गया आपका x बराबर 2 पे, ठीक है। x बराबर 2 पे मिरर लगा दो, x बराबर 2 ये हो गया, तो यहाँ पर मिरर रखा गया, यहाँ पर ऐसा मिरर रख दो भाई, ये मिरर है, ठीक है। अब मिरर कैसा होगा, ऐसा होगा मिरर, ठीक। तो मिरर की एक खासियत होती है कि आप दर्पण से जितनी दूर खड़े होते हो प्रतिबिंब उतना अंदर दिखता है ना। जितना आप, जैसे मान लो यहाँ पर शीशा लगा है तो हम जितनी दूर ऐसे में होंगे उतना ही अंदर दिखता है ना। तो बस इसी प्रॉपर्टी का आपको उपयोग करना है, सारे आंसर आ जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर आपने दर्पण लगाया, आप कितनी दूर हो, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 इधर हो तो 3 पीछे चलोगे तो कहाँ चलोगे, 1 2 3, कहाँ आ गए, -1, कहाँ आ गए। और दर्पण ऐसे में लगा था तो इधर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितनी ऊंचाई पे प्रतिबिंब है वो तो वहीं बनेगा। तो जो y का कोऑर्डिनेट है 3, तो वो तो 3 ही रहेगा, वो कितना रहेगा, 3। x का कोऑर्डिनेट कितनी दूर है दर्पण से, देखो 1 2 3, तो 3 पीछे, 1 2, देखो 1 2 यहाँ पे हो गया और ये 3, तो यहाँ भाई कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा ना, देखो यहाँ दिखेगा ना तुमको प्रतिबिंब। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, ये इसका आंसर, ठीक है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ तो फिर समझा रहे, क्या चीज़ समझ में नहीं आई बताओ। जो कहने लगे दर्पण का मुँह इसी साइड था, ये क्वेश्चन तुम ही पूछ सकते हो। अगर दर्पण उल्टा रख देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, तो फिर नहीं, बताओ खुद ही बताओ, सोचो कि अगर दर्पण हम उल्टा रख दें, पॉलिश वाला हिस्सा उस तरफ कर दें, तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, क्लियर है। अब बाकी सबके आंसर निकाल के देखो। चलो एक y वाला और देख लो, माइनस का भी बता देंगे, पहले ये नोट कर लो फिर माइनस का बता देंगे। माइनस का तुम करके देखो तो चेक कराते हैं, ठीक है, तुम करो, चेक करा रहे हो उसको, करो भाई, ये वाला सवाल सब लोग करो, पूरा चेक कराएंगे हम, चारों आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ऑप्शन नहीं है भैया, वो क्वेश्चन है, इन्हें ऑप्शन देख रहे हो। इनकी सर्विस करवाओ यार। ऐसा चित्र जरूर बनाना है, एक सवाल में चित्र बना लो, अगला डायरेक्ट कर पाओगे फिर। अभी जब एक बार आप कर लोगे ना, अपने आप करोगे, फिर आपको ट्रिक समझ में आएगी इसकी, करते कैसे हैं। इसी सवाल को अपन दोबारा करेंगे अभी, और बिना डायग्राम के कर देंगे। कर लो, पूरा कर लो, पूरे कोऑर्डिनेट बताओ, एक आंसर थोड़ी बताओगे यार, कोऑर्डिनेट तो पूरा आएगा। चारों करो फिर चारों चेक करा। तुम्हारा थोड़ा इमेजिनेशन का काम है उसमें, डायग्राम बोर्ड कौन ना बनाया जाएगा हर बार। हुआ चारों? कर लेंगे, इन लोगों को भी कर लेंगे। तुम आगे के निपटाओ, आगे के 2 और कर लो पूरे, तो बैठ के आराम से देखना सही है कि नहीं।
हाँ भाई हो गए, सबके हो गए। चलो आओ चेक करो, ये वाला तो क्लियर है ना सबको, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। आओ दूसरा देखो। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखिए कि हम मान लीजिए इमेज नहीं बनाए तब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट क्या था? 5,3। ध्यान दो देवेंद्र, बात नहीं करो। 5,3 पॉइंट था ना। दर्पण कहाँ रखना है? x बराबर 2 पे। पूरी बात बोलो, दर्पण कहाँ रखना है? जब x बराबर 2 पे रखेंगे तो y तो चेंज होगा ही नहीं, खत्म, आधा काम निपट गया। आपका जो पॉइंट है उसमें 3 तो पीछे आना ही आना है, y चेंज नहीं होगा। जब x पे दर्पण रखोगे तो x चेंज होगा, जब y पे दर्पण रखोगे तो y चेंज होगा। जब दर्पण तुम्हारा ऐसे में है तो ऐसे ऐसे ही चेंज होगा ना, ऊंचाई तो चेंज होगी नहीं। दर्पण जब y पे होगा तो ऐसे ऐसे में चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात याद कर लो, दर्पण अगर x में रखा है तो y सेम रहेगा, और दर्पण अगर y में रखा है तो x सेम रहेगा। तो आधा काम तो निपट गया। अब बात आती है कि x की वैल्यू कैसे देखें। भैया पॉइंट कहाँ पे था? 5 पे। अब 3 इन छोड़ देना, 3 तो निपट गया। पॉइंट कहाँ पे था? दर्पण कहाँ था? कितना दूर है? पॉइंट कहाँ था? दर्पण कहाँ था? कितना दूर है? तो जितना दूर इधर है उतना दूर पीछे ले जाओ। तो 2 से पीछे जाओ, 2 से 1 गए तो फिर 1 से 1 गए तो, और 1 से और गए, आंसर खत्म। बनाने का, बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आओ अगले को ऐसे ही चेक करें। अगला क्या था भाई? x बराबर -2। अब x बराबर -2 है भाई। दूसरा क्वेश्चन है, दर्पण कहाँ रखना है? x बराबर -2 पे लिखना है। कोई भी लिखेगा नहीं, देखो हवा में सवाल होगा। x बराबर -2 पे रखना है। पॉइंट 5,3 है, तो 3 का तो 3 रहेगा ही रहेगा, 3 का तो 3 रहेगा ना। ये बात तो क्लियर है सबको, y चेंज नहीं होगा। x कैसे चेंज होगा? देखो पॉइंट कहाँ है? पॉइंट तो यार ये है, पॉइंट तो 5 है। दर्पण अब की बार रख दिया -2 पे, यहाँ रखा ना दर्पण, यही है ना -2। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5, तो यहाँ तक 2, और कितनी है? -2 पे जा रहे हो ना। पॉइंट कहाँ है? 5 पे, और दर्पण कहाँ है? -2 पे। कितना चले तुम? चलो 5 ये और 2 वो। देखो 5 यहाँ से यहाँ तक, इसको हटा दें। इस वाले का तो काम नहीं है, इसका तो काम है नहीं, इसको हटाओ, ये हट गया। अब तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की दूरी समझनी है बस। ये कितनी दूरी है? तो भैया जब 7 इधर है तो 7 पीछे चलोगे, तो -2 से 7 और चलो, कितना हो गया? आंसर खत्म। -9, आंसर खत्म। बताओ किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आओ वाई वाला समझ लें, वाई वाला समझो भाई। पॉइंट तो यही है 5,3, y बराबर 2 पे रखना है। आओ समझो, देखो जरा, पॉइंट तो हमारा यही है 5,3, ये था पॉइंट 5,3। अब समझना ध्यान से, कहाँ रखना है? y बराबर 2 पे। y बराबर 2 तो यही होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा? मुंह किस तरफ रहेगा? संजीव का क्वेश्चन ऊपर की तरफ रहेगा ना, तभी तो दर्पण में देखेगा प्रतिबिंब। उल्टा रख दिया देखेगा क्या? ठीक, तो चलो भाई, तो 5,3 पे है, ये 2 पे रखा है। तो भैया जब y वाले में रखा है तो चेंज कौन होगा? x तो नहीं होगा, तो 5 का तो 5 लिख ही दो। ठीक है भाई, इसका प्रतिबिंब यहीं तो बनेगा, तो 5 ही पे तो बनेगा ना, तो 5 का तो 5 है। अब देखो आप, पॉइंट कहाँ है? 3 पे, दर्पण कहाँ है? पॉइंट कहाँ है? दर्पण कहाँ है? कितनी दूर? 1 नीचे चलो, 2 से 1 नीचे चलोगे, कहाँ जाओगे? आंसर खत्म हो गया, 5,1। भाई यहाँ से जितना ऊपर था उतना ही तो नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, जितना ऊपर था, कितना ऊपर था? हम 2 पे थे, ये 3 पे था, कितना ऊपर था? 1। तो 2 से 1 नीचे चलो तो कहाँ आ जाओगे? 1 पे आ जाओगे, खत्म, 5,1। अब अगला करो, -2 पे रखोगे,
-2 पे आ जाओ, यहाँ बना दो। ये है भैया दर्पण। तो अब दूरी कितनी है, अब दूरी कितनी है देखो, 3 तो ये है और 2 और कितनी है, 5 की दूरी है। कितने की दूरी है भाई, 3 की दूरी तो यहीं तक हो गई और -2 तो 2 और आ गए। कितनी दूरी है, 5। तो 5 ऊपर 5 नीचे, तो -2 से 5 नीचे क्या होगा, -7, अच्छा वाई था ना, 5, -7। दूसरा आंसर कर नोट कर लो, हो गए 4। पहले का आंसर -1,3, दूसरे का आंसर -9,3, तीसरे का आंसर 5,1, चौथे का आंसर 5, -7। ओके, आगे के पूरे 8 सवाल करके दिखाओ और कोशिश करना कि बिना डायग्राम के करो। जहाँ लगे कन्फ्यूज़न तो डायग्राम बनाना। हो गए 4, बताओ अगले के आंसर। 0,4 और बताओ किसको नहीं आया, जिसको नहीं आया हाथ उठाओ, हम समझा रहे हैं। आओ एक बार देख लो कैसे करना है। 6,4 आपका पॉइंट था, पहले बना ले रहे इसको। यहाँ पर कहीं आएगा 6,4, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ऐसे ही होगा ना कहीं 6,4। पहली बार दर्पण रखो x = 3 पे, x = 3, x = 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो भैया ये 6 है और ये कितना है, 3। पहली बात तो y चेंज नहीं होना, तो y तो लिख लो 4 और दूसरे वाले में भी 4। अब x = 3 पे रखा तुमने प्रतिबिंब, तो यहाँ से कितनी दूरी बची, तो 3 पीछे चलो, तो कहाँ आ गए, 0 पे। तो ये हो गया 0,4। अच्छा अगले में कहाँ रखना है, अगले में रखना है -3 पे, तो -3 पे रखो भैया। ये रखा -3 पे, तो दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 6 और ये कितनी 3, तो टोटल कितनी हो गई 9। ये -3 पे थे, तो -3 से 9 पीछे और चलो, -3 से 9 पीछे चलो, तो कितने हो गए, -12। दूसरा आंसर हो गया -12,4। ये हो गया ठीक। अब एक बार रखना है कहाँ, y पे, y = 2। चलो भाई y = 2 पे रखवाते। पहली बात तो ये समझ लो, y = 2 पे रखोगे तो चेंज कौन होगा, x तो होना नहीं है, तो लिख दो आंसर पहले। कितना था, 6 और 6। अब y चेंज होना है बस। देखो यहाँ पर कहीं होगा 6,4, ठीक है। हमें कहाँ रखना है, y = 2 पे, तो y = 2 यहाँ पर होगा। यहाँ पर y बराबर क्या है, 4। यहाँ पर y बराबर कितना है, 4, और हम कहाँ पे हैं, 2 पे। कितना दूर है, तो 2 नीचे चलो, कितने पे आ गए, 6,0 हो गया ठीक। अब कहाँ रख दो, अब रख दो -2 पे। -2 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 और यहाँ से यहाँ तक की 2, टोटल दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी 6। -2 से कितनी दूर है, तो -2 से और चलो, कितना हो गया, -8। ये लो ये दोनों आंसर खत्म हो गया। तो बस क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न। ये पहली बार कर रहे होगे ऐसे सवाल, इसके पहले किए नहीं है, कभी आते ही नहीं थे, ये नया चीज़ है, सरल है। लेकिन अगले चारों आंसर करो, है भैया कितना बता रहे, तुम्हारा वो इनका दर्पण उल्टा रखा होगा।
चलो भाई आगे के चेक करवा दें। पॉइंट है -5, -6। तो पहले तो आप ये सोच लो बनेगा कहाँ ये, बताओ भाई समीर कहाँ बनेगा? बनेगा ना -5, 6 ऐसा बनेगा कहीं। ठीक, अब दर्पण रखवाओ कहाँ पे? x बराबर 2 पे। x बराबर 2 तो यहाँ होता है ना, रखवाओ दर्पण। अब ये कितना है भैया? -5। ये कितना है? मतलब ये दूरी है 5, -5 का मतलब क्या है? इस तरफ। और ये कितना है? 2। तो टोटल कितनी दूरी हो गई? तो 7 इधर किससे? -2 से, सॉरी +2 से 7 इधर, तो यहाँ से 7 उधर। चलो कितना हो गया? 9। और उसको तो छूना नहीं है, कितना हो गया? 9, पहला आंसर। दूसरा कह रहे हैं x बराबर -2 पे रख दो। भैया आपकी बार कहाँ रख दो? -2 पे। चलो रखवा दो, -2 पे रखवा दो, यहाँ रखवा। हम कहाँ थे? -5 पे। दर्पण कहाँ है? -2 पे। कितनी दूरी है? 3। तो 3। चलो -2 से -1, 0 + 1 कितना हो गया? 1, -6 हो गया सवाल। बताइए इसमें प्रॉब्लम कोई किसी को? अब y वाले पे आ जाओ, इसको हटा दो, y वाला कर लो। हम तो बना रहे तुम्हें समझाने को, तुमने थोड़ी बनाए होंगे। कहो, तुमने तो हवा में किए होंगे। यहाँ पर -5, -6। सबसे पहले दर्पण काहे पे है? y पे। x तो चेंज होना ही नहीं है, तो आप दो आंसर अपने बढ़िया से सजा के लिख लो, -5, -5। ठीक। अब पहली बार दर्पण कहाँ पे है? y बराबर 4 पे। y बराबर 4 कहाँ होगा भैया? यहाँ होगा। ये दूरी कितनी? 4। और ये दूरी कितनी? ये दूरी 6। समझ रहे हो बात? ये 6 और ये 4, तो यहाँ से कितनी दूर हो गया यार? 4 से 10। तो 4 से 10 और कितना हो गया? 14। -5, -14, एक आंसर। दूसरा कहाँ रखवा रहे? y बराबर -3, तो -3 पे रख दो भैया। यहाँ कहीं रख दिया, ये हो गया -3। कितनी दूर है भैया? -6 पे पॉइंट है, -3 पे दर्पण है। कितनी दूरी है? 3। तो 3 ऊपर कहाँ आ गए? 0। -5, आंसर खत्म हो गया। तो ये थे आपके 12 सवाल प्रतिबिंब वाले। 96 कल करा दिया था। 97 क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर r² है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। तो अगर मूल बिंदु पर केंद्र स्थित हो, इसको हटा दें। ये प्रतिबिंब वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान से समझ लेना, सरल हैं, आते हैं। देखो भैया, x² + y² बराबर r², और कह रहे हैं मूल बिंदु कहाँ है? जो इसका केंद्र है वो मूल बिंदु पे। तो जब मूल बिंदु पे केंद्र होता है तो वृत्त की समीकरण यही होती है जो लिखी है, लिख लो। यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो तो वृत्त की समीकरण ये सामने लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें r क्या होती है? तो इसका आंसर r ही है, ठीक। इसका आंसर क्या है? r, उसी का समीकरण है। ठीक। अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं, अगले में एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x² + y² बराबर 5। तो ये वृत्त की समीकरण होती है मूल बिंदु वाले। अगले सवाल में ही मूल बिंदु है और ये अपन को दिया हुआ है। तो r² बराबर क्या हो गया? तो r बराबर क्या हो गया? ये अगला क्वेश्चन हो गया, खत्म। त्रिज्या कितनी हो गई? √5 तुलना करा दी।
ठीक है, कितने हो गए? 99 हो गए, 98 हो गए। 6 सवाल बचे हैं, ठीक है। तो इसको लेंगे परसों इसको ख़त्म करेंगे। आज हो नहीं पाएगा, बड़े हैं थोड़े से सवाल, तो परसों किया जाएगा।